महाभारत से जुड़ी कई ऐसी कथाएं सुनने को मिलती हैं जो आपकी और हमारी समझ से परे है। ऐसी ही एक कथा 100 कौरवों के जन्म से संबंधित है। आपको सुनकर यह आश्चर्य होता होगा कि आखिर गांधारी ने एक साथ 100 पुत्रों को कैसे जन्म दिया था। गांधारी एक ऐसा नाम है जिससे शायद ही कोई परिचित ना हो। महाभारत की वह पात्र जो महान शिव भक्त, तपस्विनी, पतिव्रता और हमेशा सत्य के पक्ष में रहने वाली थी, लेकिन अपने पुत्रों की जिद के आगे वो पांडवों के साथ न्याय न कर पाने के लिए मजबूर थी। गांधार देश में जन्म लेने के कारण उनका नाम गांधारी पड़ा। आज के समय में गांधार अफगानिस्तान का एक हिस्सा है जिसे आज भी गांधार के नाम से जाना जाता है। गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र के साथ हुआ था। धृतराष्ट्र जन्म से ही नेत्रहीन थे, जिसके बाद गांधारी ने भी जीवन भर अपने आंखों में पट्टी बांधे रखी। वह इतनी महान पतिव्रता थी कि जब उन्हें धृतराष्ट्र के नेत्रहीन होने का पता चला तो उन्होंने भी आजीवन आंखें होते हुए भी नेत्रहीन की तरह अपना संपूर्ण जीवन बिताने का प्रण लिया और अपने आंखों में पट्टी बांध दी। राजा धृतराष्ट्र और गांधारी के 100 पुत्र और एक पुत्री दुस्सला हुई, जिन्हें आज हम कौरवों के नाम से जानते हैं। सबसे पहले जन्मे कौरव का नाम है दुर्योधन, जो कि महाभारत के सबसे अहम पात्रों में से एक है। मान्यता है कि दुर्योधन जन्म के साथ ही हंसने लगे थे। कौरवों ने महाभारत में पांडवों की सेना के विरुद्ध युद्ध किया था और वे पराजित भी हो गए थे। उस युद्ध में एक एक करके सभी कौरव मारे गए थे। महाभारत के आदि पर्व के अनुसार गांधारी गांधार देश के राजा सुबल की पुत्री थी। कौरव धृतराष्ट्र जन्मजात नेत्रहीन थे, मगर उनकी पत्नी गांधारी अपनी इच्छा से नेत्रहीन के समान बनी थी, अपनी आंखों में पट्टी बांधकर। धृतराष्ट्र चाहते थे कि उनके भाइयों की संतान होने से पहले उनको संतान हो जाए, क्योंकि नई पीढ़ी का सबसे पहला पुत्र ही राजा बनेगा, ऐसा नियम था। उन्होंने गांधारी को यह बात बताई और दोनों ने मिलकर पुत्र प्राप्ति की चेष्टा की। आखिरकार गांधारी गर्भवती हुई और फिर 9 महीने गुजर गए। 11 महीने गुजर जाने के बाद भी गांधारी को कुछ नहीं हुआ, जिसके बाद धृतराष्ट्र और गांधारी दोनों चिंतित रहने लगे। फिर उन्होंने पांडवों के एक पुत्र होने की सूचना पाई, जिसके बाद धृतराष्ट्र और गांधारी घोर निराशा में डूब गए। चूंकि युधिष्ठिर का जन्म पहले हुआ था, इसलिए स्वाभाविक रूप से राज्य सिंहासन के पहले हकदार युधिष्ठिर बने। 11 महीने बीतने के बाद भी गांधारी बच्चे को जन्म ना दे सकी। वह घबराकर सोचने लगी कि वह बच्चा जीवित है भी या नहीं, और या फिर इंसान भी है या नहीं है।
हताश होकर गांधारी ने अपने पेट को चोट भी पहुंचाई, लेकिन तब भी कुछ नहीं हुआ। फिर उन्होंने अपनी एक दासी से छड़ी मंगाई और उनके पेट पर जोर से प्रहार करने को कहा, जिसके फलस्वरूप उनका गर्भपात हो गया और मांस का एक काला सा टुकड़ा बाहर आया, जिसे सब देखते ही डर गए, क्योंकि वह इंसानी मांस के टुकड़े जैसा कदापि नहीं था। वह मांस का टुकड़ा बहुत ही भयावह लग रहा था। वह कोई बड़ी और अशुभ चीज जैसी प्रतीत हो रही थी। अचानक पूरा हस्तिनापुर नगर डरावनी आवाजों से आतंकित हो उठा। सियार बोलने लगे, जंगली जानवर सड़क पर आ गए और दिन में ही चमगादड़ दिखने लगे। यह सब अशुभ संकेत देखकर ऋषि मुनि एक एक करके हस्तिनापुर छोड़कर जाने लगे, प्रस्थान करने लगे। फिर गांधारी ने महर्षि वेद व्यास को स्मरण किया, जिससे वे तुरंत प्रकट हो गए। एक बार की बात है, जब व्यास मुनि लंबी यात्रा से लौटे थे, तब गांधारी ने उनके जख्मी पैरों पर मलहम लगाया था और उनकी बहुत सेवा की थी। तब उन्होंने गांधारी को आशीर्वाद दिया था कि तुम जो चाहे मुझसे मांग सकती हो। तब गांधारी ने उनसे 100 पुत्रों की प्राप्ति होने का आशीर्वाद मांगा था। गर्भपात के बाद गांधारी ने व्यास मुनि को बुलाकर पूछा कि आपने तो मुझे 100 पुत्रों का आशीर्वाद दिया था, लेकिन 100 पुत्र तो नहीं हुए। उनकी जगह मैंने एक मांस के टुकड़े को जन्म दिया है, जिसमें जान नहीं है। यह सुनकर व्यास बोले कि मैंने जो भी कहा है वह पूरा हुआ है। जाओ, वह मांस का टुकड़ा मेरे पास लेकर आओ। इसके बाद व्यास मुनि उस मांस के टुकड़े को एक तहखाने में लेकर गए और 100 मिट्टी के घड़े, तिल का तेल और तमाम जड़ी बूटियां लाने के लिए कहा। उन्होंने मांस के टुकड़ों को 100 टुकड़ों में विभाजित किया और उन्हें घड़ों में रखकर तहखाने में बंद कर दिया। मांस के टुकड़े के साथ उन्होंने तिल का तेल और जड़ी बूटियां भी उन घड़ों में रखे। फिर उन्होंने देखा कि एक टुकड़ा बच गया है, जिसके बाद उन्होंने एक और घड़ा मंगाने का आदेश दिया और कहा कि तुम्हारे 100 पुत्र और एक पुत्री भी होगी। 2 वर्ष पूरे होने पर उस घड़े में से जो पहला बच्चा निकला था, वही दुर्योधन था। घड़े से निकलते ही दुर्योधन ने एक अट्टहास के साथ हंसी निकाली थी। इस प्रकार सभी घड़ों में से बच्चे निकले। इन्हीं 100 पुत्रों को कौरव कहा जाता है। वे 100 पुत्र उस महाभारत काल में हमारे देश के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहे जा सकते हैं, अगर देखा जाए तो। एक अन्य किंवदंती के अनुसार जब गांधारी के पुत्र की जगह वह मांस का टुकड़ा उनके गर्भ से निकला तो वे उदास हो गईं। तब शकुनी, जो कि गांधारी का भाई था, वह गांधारी के पास आया और उसने वही सब क्रियाएं की जो महर्षि वेदव्यास ने की थी और उसके फलस्वरूप 100 कौरवों का जन्म हुआ। ज्ञात हो कि शकुनी एक बहुत बड़ा तांत्रिक भी था, जिसे बहुत सारी तांत्रिक विद्याएं आती थी, जैसे सम्मोहन, वशीकरण इत्यादि। और अपने उन्हीं तांत्रिक विद्याओं
का उपयोग करके शकुनी ने गांधारी के 100 कौरव पुत्रों को जन्म दिलाया था।